दाएं जानिब यहाँ पर काशगर एंशियंट सिटी है, वो जो बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही है। इस जानिब अगर आप नज़र दौड़ाओ तो एक मॉडर्न वर्ल्ड आपको नज़र आएगा, पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। और जो ही दाएं तरफ यहाँ मुड़ेंगे तो काशगर खाम बजरी इसको बोलते हैं। इसके अंदर जब आप इंटर होंगे, पुराने ज़माने की दुनिया में इंटर होंगे, जहाँ पर आपको देसी फूड, गाँव वाली फीलिंग आएगी। चलते हैं, पूरा एरिया आपको घुमाते हैं। और ये रही इसकी मेन इंट्रेस्ट खाम बजरी, और इस वक्त शदीद रश है। वो एंट्री लाइन है, हम अभी वहाँ से अंदर जाएंगे, और ये एग्ज़िट की लाइन है। दुनिया के 30 ममालिक से तकरीबन 100 स्कॉलर्स इस वक्त सरज़मीन शिनजियान में जमा है। इन सारे स्कॉलर्स को चाइनीज़ गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है, सिर्फ इसलिए कि वो शिनजियान घूमें, शिनजियान के कल्चर को देखें और शिनजियान में स्पेशली कंपनीज़ और फिल्म्स को विज़िट करें। तो अभी 7 दिन यहाँ पर हमारे मुकम्मल ऑक्यूपाइड होंगे। तो आज की शाम मैं पर्सनली यहाँ पर आया हूँ, शिनजियान की फूड स्ट्रीट, जो कि पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। यहाँ का यूनिक फूड, उसके खाने का स्टाइल, उसके पकाने का स्टाइल, इस सारे यूनिक वे की वजह से ये पूरी दुनिया में फेमस है। तो लेट्स हैव अ लुक। ये फूड स्ट्रीट बहुत बड़ी है, तो इस पूरे में घूमने के लिए सबसे पहले यहाँ खाना खाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर टेस्टी सा खाना खाते हैं, उसके बाद फिर आपको बाकी जगह दिखाते हैं। और स्टेशन में हम बैठे हैं, तो बहुत प्यारा है। ये शिनजियान की ट्रेडिशनल टी है, जो मैंने एक कप में यहाँ में डाली हुई है। और नीचे यहाँ पर सीख कबाब बन रहे हैं, उस जानिब चावज़ी बन रहे हैं। कुछ हमने ममतू ऑर्डर किए हैं, कुछ सीख कबाब ऑर्डर किए हैं। 2 सीख कबाब आए हैं, कितना यूनिक वे है। नीचे गरम गरम नान इन्होंने रखी हुई है, और गरम गरम ला के देंगे। अब ये 2 खाएंगे, उसके बाद फिर बाकी ऑर्डर करेंगे ताकि ठंडे ना हो जाए। एक और यूनिकनेस ये भी है कि ये लोहा नहीं है, ये लकड़ी की छोटी सी डंडी है, उसमें इन्होंने ये खावरो इसको बोलते हैं, यहाँ ये तैयार हुआ है। ये हाँ शाह भंग, 你叫什么名字？我叫伊利达尔。伊利达尔。对。我想问一下，中国的好朋友是哪个国家？巴铁。谢谢。在这里你干什么？开店。开店。对。你的爸爸的店是在哪里？在那边。我们在中国很开心，谢谢你们，你们的吃饭非常好吃。एक बात बड़ी काबिल गौर है, जितने चाइनीज़ बच्चे हैं ना, कंपेरेटिवली शिनजियानी बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट, बोलने में, पढ़ने में, लिखने में। चाइनीज़ अगर छोटा बच्चा हो, अगर आप उसको बुलाएं तो वो शर्मा के बात ही नहीं करेंगे। अब ये बच्चे पिछले 1 घंटे से ये यहाँ पर मुसलसल बोल रहा है, जो भी पूछ रहा हूँ, इवन मैं इसको पढ़ने का बोल रहा हूँ, ये सारा मेन्यू मुझे समझा रहा है। फूड स्ट्रीट की सबसे खूबसूरत बात ही ये है कि आपको फूड स्ट्रीट में शिनजियान का पूरा कल्चर नज़र आएगा, भले वो बिल्डिंग्स हों, घर हों, या फिर यहाँ की खाने की चीज़ें हों, कोई भी चीज़ यहाँ पर हो, आपको हर चीज़ में यहाँ का कल्चर नज़र आएगा। और इस फूड स्ट्रीट के बिल्कुल आसपास, अब ये देखें सामने जो स्ट्रीट है, ये पीछे घर बने हुए हैं। तो ये पूरा जो एरिया है, ये समझे कि बैक साइड पर एक कॉलोनी है, जिसमें खूबसूरत शिनजियान के ट्रेडिशनल घर बने हुए हैं। और अभी मैं जब इस स्ट्रीट से क्रॉस करूँगा तो आगे एंशियंट सिटी आएगा। पिछले साल मैंने उस पर पूरा व्लॉग बनाया है, आप जाके वो व्लॉग भी देख सकते हैं। तो इसलिए एंशियंट सिटी पे हम नहीं बनाएंगे, हम इस दफ़ा इस फूड स्ट्रीट पर फोकस रहेंगे। जो एंशियंट सिटी है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और इस तरह से मेरे इस जानिब ये देखिए, ये स्ट्रीट एक जा रही है, यहाँ पर भी घर है, ये पूरी एक कॉलोनी है, लेकिन जितने भी यहाँ पर घर हैं वो बिल्कुल ट्रेडिशनल है। और एक बहुत ही यूनिक चीज़ आपको दिखाना जा रहा हूँ, ये ड्राई मिल्क की टॉफ़ीज़ बन रही है इस वक्त यहाँ पर। प्योर ड्राई मिल्क पीछे से डाला जा रहा है, शीशे। तो ये प्योर यहाँ पर वो देखें, ये ड्राई मिल्क है, ड्राई मिल्क ऊपर से उन्होंने डाल दिया, यूँ ये मशीन उसको छोटी छोटी टॉफ़ीज़ में कन्वर्ट कर रही है। शॉप में वहाँ बैक साइड पर ये प्योर फ्रूट्स के जूस बन रहे हैं, लेमन है, उसके बाद मैंगो है, और स्ट्रॉबेरी है, और उसके साथ ब्लैकबेरी है। ये सारे प्योर जूसेस यहाँ पर बन रहे हैं। मतलब इस शॉप में जो भी चीज़ बन रही है, भले वो आइसक्रीम हो, वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक हो, या फिर जूसेस हो, एवरीथिंग इज़ टोटली प्योर। और यहाँ पर भी फ्रेश जूसेस हैं, अनार का जूस है, मैंगो का, और लीची प्लस लेमन का। और इस वक्त शाम का टाइम है, और जो ही शाम होती है यहाँ पर लाइटिंग बड़ी खूबसूरत होती है। अभी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर लाइट्स ऑन हो रही है। अभी जो ही थोड़ा सा अंधेरा छा जाएगा तो ये इन बिल्डिंग्स पर भी लाइटनिंग होगी मुकम्मल, फिर ये स्ट्रीट और ख़ूबसूरत लगती है। जब हम यहाँ पर इंटर हुए तो इतना रश नहीं था, लेकिन जो ही यहाँ पर शाम का टाइम होता है तो रश यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। ये भी प्योर अनार यहाँ पर रखे हुए हैं, ड्राई किए, और ये प्योर जूस यहाँ पर बन रहे हैं। और इस जानिब यहाँ पर भी एक स्ट्रीट है प्यारी सी, कुछ बच्चे वहाँ पर खेल रहे हैं, और ये भी सारे घर हैं।
इसको हम बोलते हैं फटोर का जूस। ये सूखी खुबानी है और सूखी खुबानी का जूस यहाँ पर इस वक्त बन रहा है। नीचे साबुत खुबानी है और ये आ गए पाए, और पाए के पीछे ये पूरा का पूरा बकरा सालिम यहाँ पर रखा हुआ है और इट सीम्स वेरी टेस्टी। और इसके इस जानिब यहाँ पर भी ये पूरा बकरा है और यहाँ पर भी चेस्ट के पीसेस है और ये लेग्स। एंड वन ऑफ द मोस्ट टेस्टी शिंजियानी पुलाव जो कि इस तरह से बनता है, बिल्कुल गर्म सा एक बड़ा देग है और वन ऑफ माय फेवरेट ये है आइसक्रीम, दूध, दही और मलाई की। और ये इस तरह से इस मशीन के अंदर बनता है और जब तैयार होता है तो उसको बाहर लाके ऐसे रखते हैं कप में। ये 2 युआन का है एंड इट सीम्स वेरी टेस्टी। एक बड़ी सी देग यहाँ पर सजा के अंदर फूल भी डाल के, ये जो सेंटर में एक चीज़ रखी है ये बटेर है, इसका शोरबा बना रहे हैं और इसकी बड़ी कमाल की प्रेजेंटेशन है। और इस जानिब यहाँ पर भी है और इस जानिब यहाँ पर भी मुख्तलिफ़ किस्म के गोश्त है। ये औधरी है जिसकी प्रेजेंटेशन इतनी खूबसूरत है और ये रहा सीख, और इसके साथ यहाँ पर ये पूरा बकरा है। 3 बकरे सालिम यहाँ पर रखे हुए हैं और यहाँ पर हर चीज़ बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़ी रखी गई है। जैसा कि ये चावल है, अगर अर्ली मॉर्निंग आप यहाँ आए तो ये भरा होता है, तो इस वक्त ये शाम का टाइम है तो ये तकरीबन अपने इख्तितामी मराहिल में है। और ये शिंजियानी पोलाव है, इसको पोलाव बोलते हैं। इट्स एक्सट्रीमली टेस्टी और ये इसी में ही तैयार होता है। नीचे इसकी आंच लगाई जाती है, ऊपर इसका ढक्कन होता है और यूँ ये इसी के अंदर ही तैयार होता है, यहीं पर ही ख़त्म होता है। और ये जो 1 मीटर का सीख इन्होंने हाथ में पकड़ा है, इसकी प्राइस है 100 युआन। 100 बोले तो तकरीबन 4000 का। ये जितना भी मटन है ये 4000 का। यहाँ पर इसकी एडवर्टीज़मेंट हो रही है। और ये यहाँ पर चिकन शवारमा, ये जो गोल गोल आप देख रहे हैं एक मशीन घूम रही है, ये सारा चिकन है जिसको यहाँ पर इस तरह से फिक्स किया गया है और यहाँ पर इस वक्त शवारमा तैयार हो रहा है। इसके अंदर थोड़ी सी चिप्स होती है, ऊपर चिकन के पीसीज और फिर कुछ सब्जियाँ जो सामने नज़र आ रही है। और इस पूरी मार्केट में सबसे ज़्यादा जो शॉप्स हैं वो सालिम मटन की, इस तरह से पीछे भी मैं आपको दिखा रहा था। अब ये भी इन्होंने पूरा मटन रखा हुआ है और वहाँ पर भी धुआं निकल रहा है। ये ऐसी प्रेजेंटेशन है कि देख के ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। और ये रही बर्गर शॉप, जहाँ पर इस वक्त बर्गर बन रहा है। और आपने मटन बर्गर खाया है तो ये देखें जी, इस वक्त सीख है नीचे, उन सीख का यहाँ पर मटन बर्गर बनाया जा रहा है। और ये यहाँ पर जूस बन रहा है और ये यहाँ पर योगर्ट का जूस बन रहा है, मतलब दही का जूस, बहुत यूनिक वे में। अभी आपको दिखाते हैं। कम ऑन, वाह, ये इनके बनाने का स्टाइल है। और यूँ ये एक दही का जूस तैयार हो गया। बर्फ़ का बड़ा सा गोला रखा हुआ है और फिर उसके बाद ये रहा। स्टोर में मैं आया हूँ, यहाँ पर जितनी भी आपको ये पैक्ड चीज़ें नज़र आ रही ना, ये सारी प्योर है, कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है। यहाँ पर कुछ टॉफ़ीज़ है, मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद यहाँ पीछे ड्राई मीट है, ये भी एज इट इज़ ड्राई करके पैक कर लिया गया है। ये देखिए फ्रेश मिल्क की टॉफ़ीज़ बनी हुई हैं और ये यहाँ पर कैमल का ड्राई मिल्क है, उसको टॉफ़ीज़ की शेप दी गई है। ये अंदर नज़र आ रहे हैं, ये भी लेते हैं। और ये कौ के ड्राई मिल्क की टॉफ़ीज़ हैं। आप ज़रा देखें यार कितनी हेल्दी टॉफ़ीज़ है। हमारे कंट्री में आप टॉफ़ी या मीठी कोई चीज़ लें तो वो मुंह में डालने से पहले स्टमक में पेन करवाती है। और यहाँ पर इस जानिब भी ये भी ड्राई मिल्क के हैं, इनको हमने टेस्ट भी किया, सैंपल के तौर पे रखा था। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ ऐड नहीं की गई है। ये मैंने अपनी टोकरी भर दी है। अब इससे ज़्यादा मेरी फ़्लाइट में लगेज के लिए और ज़्यादा गुंजाइश भी नहीं है, तो ज़रा इनका अभी वेट भी देखते हैं और इनकी प्राइस भी देखते हैं। हमारी पैकिंग तकरीबन ये हो गई है। अब एक पैटर्न में मैं इनसे पैक करवा रहा हूँ ताकि हमें इसको ले जाने में आसानी हो।